3-4 साल से फाइल एलजी साहब के पास अब हमारे लेकिन आपने वादा किया था मैनिफेस्टो में, हर जगह जाके जहां भी रैलीज होती थी आप ये कहते थे कि हम सबसे पहले इनका मुद्दा हल करेंगे। बिल्कुल करेंगे। क्योंकि लद्दाख में भी उनकी सैलरीज हाइक हुई। ये सवाल आप मुझे 4.5 साल के बाद पूछेगा, अगर नहीं तो फिर मैं जिम्मेदार। मतलब इंतजार करते रहे हम 4.5 साल तक, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द हो। और नौजवान जिस तरीके से सड़कों पर उतरे हैं वैसे ही हम देखते रहे। हम कोशिश करेंगे कि वो नौबत न। के तर्जुमान और जेडी बल के एमएलए तनवीर सादिक जी मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया टीएसएल के साथ जुड़ने के लिए। आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि 3 महीने के अंदर आप यूथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट लाएंगे और 180 दिनों में 1 लाख नौकरियां जो है वो नौजवानों को देंगे, और जो फॉर्म होंगे जो भरेंगे वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। क्या कहेंगे? वो तो ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है। जो 7 साल की तबाही है वो एक बजट या एक दिन में नहीं होगी। हम वादा बंद हैं कि हम वो करेंगे। आगे जाके इसका मतलब नहीं जो आज हुआ वो कल नहीं कर सकते। हम आस्ते आस्ते प्रोसेस स्टार्ट होगा। जो आपने मंशूर में लिखा है यही सिर्फ 3 चीजें नहीं है, उसमें 12 गारंटी नौजवानों को लेकर 12 गारंटीज और 26 वादे मैं आपको गिनवा के दूंगा। मैंने वो बनाया, मुझे पता है, आप उसमें घबराए मत। जहां तक यूथ का प्रॉब्लम है हम समझते हैं, हम जानते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जल्द स्टेटहुड आ जाए। जो हमारे इशूज़ है, कुछ इशूज़ जो हम यूटी में कर सकते हैं वो करेंगे, जो कुछ इशूज़ जो स्टेटहुड में है वो हम स्टेटहुड के बाद करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। अच्छा, अभी आज जो प्रोटेस्ट हुआ है फायर एंड इमरजेंसी एस्पायरेंट्स का, उनके ऊपर लाठियां जो है वो बरसाई गई हैं और पिछले 12 साल से वो लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और आपकी सरकार तक वो पहुंचने से कासिर हैं। नहीं, आ जाए, हम कम उनसे मिलना तो हमने कभी मना नहीं किया, लेकिन देखिए 10 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत में नहीं थी। 10 साल से पहले पीडीपी बीजेपी, उसके बाद एलजी साहब जो बीजेपी के हैं उनकी तरफ से हुकूमत थी। और वही चीज़ आज जो अंदर न्यूज़ आ गई, जो हमारे एक ऑनरेबल मेंबर ने कट मोशन दिया, उसमें ये पता चला कि 15 करोड़ आपके जो चार्टर्ड फ्लाइट्स है उस पर खर्चा हुआ। आपके यहाँ स्टेट गैस पर हर साल 1-2 करोड़ खर्चा हुआ। काश वो पैसा इन्हीं फायर सर्विस वालों के लिए रखा होता तो शायद ये बेचारे आज बाहर प्रोटेस्ट नहीं कर रहे होते। तो ये सवाल आप बीजेपी वालों से कीजिए और एलजी साहब से कीजिए कि आपने इन सब सालों में ऐशो आराम किया। यहाँ कौन थे जो लोग बाहर से आ रहे थे जिनके लिए चार्टर्ड प्लेन थे, लेकिन हमारे जो गरीब बेचारे रेगुलराइजेशन के लिए गुहार कर रहे हैं या फायर सर्विस, उनके लिए कुछ नहीं है। तो ये जब बीजेपी वालों से आप पूछेंगे, उनसे ये जरूर सवाल पूछेगा कि 7 साल में आप इतना नहीं कर सकते। अच्छा, आपकी सरकार जो है यूथ को लेकर बात तो कर रही है, लेकिन ये भी कह रही है कि गवर्नमेंट इंसेंटिव्स ले और स्टार्टअप्स करे। क्या जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप्स या गवर्नमेंट इंसेंटिव्स लेना बहुत आसान है आम आवाम के लिए या यूथ के लिए? क्यों नहीं होना चाहिए? मतलब मुझे नहीं लगता। देखिए, उनको ऊपर से खतरा ये है कि अगर हम ले लेंगे, चलो लोन ले लिया हमने, वो भरपाई कहाँ से करेंगे? क्योंकि कारोबार चलने की तो कोई गारंटी नहीं है ना। लोन वही लेगा जिसको पता है कि उसका जो कारोबार है वो चलेगा। मैं ऐसे ही तो नहीं ना बाहर कोई लोन ले लूंगा बिना पूछे। लोन वही लेता है जो अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट करता है, जो डीआईसी में जाता है, जो बाकी जगह पे जाके अपना एक प्रोजेक्ट बनाता है। अब कहीं कंसर्न्स हैं और मैं वही कह रहा हूँ, रोम एक दिन में नहीं बना। 7 साल की तबाही हम एक चीज़ से नहीं कर सकते। आपकी तरफ से मुझे पता है कि जो यंग है, यूथ है, उनके जेन्युइन कंसर्न्स है। थोड़ा वक्त दे दीजिए हमको, हम देख रहे हैं इसमें कैसे कैसे ठीक करें। लेकिन हाँ, जिस तरीके से चाहे वो एग्रीकल्चर में जिस तरह 450 करोड़ एग्रीकल्चर में ही जिससे कोई 2,80,000 नौकरियां जनरेट होंगी, उसी तरह हॉर्टिकल्चर में, उसी तरह टूरिज्म में कोशिश कर रहे हैं हम नौकरियां दें, और जिसको नहीं दे सकते हैं एटलीस्ट उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव कर सकते हैं। एक आखिरी मुद्दा, कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स जो हैं कॉलेजेस में मुख्तलिफ 3 से 4 साल हो गए हैं, उनकी फाइलें ऑफिस में पड़ी हुई हैं। आपने जब इंतखाबात से पहले रैलीज की और हर जगह आपने कहा कि हम कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स जो हैं उनकी सैलरी हाइक करेंगे, लेकिन ना ही असेंबली में वो मुद्दा उठा है और ना ही आपकी तरफ से कोई बयान उस पे आ रहा है। कहा 3-4 साल, अभी तो हमें 3-4 महीने ही हो गए। नहीं, अब आपने वादा मैनिफेस्टो में किया था कि हम सबसे पहले कॉन्ट्रेक्चुअल जो लेक्चरर्स हैं उनकी सैलरी हाइक। 3-4 साल से फाइल है, 3-4 साल से फाइल एलजी साहब के पास। अब हमारे लेकिन आपने वादा किया था मैनिफेस्टो में, हर जगह जाके जहां भी रैलीज होती थी आप ये कहते थे कि हम सबसे पहले इनका मुद्दा हल करेंगे। बिल्कुल करेंगे। क्योंकि लद्दाख में भी उनकी सैलरीज हाइक हुई हैं। मैं जानता हूं जब आप किसी का सवाल पूछते हैं, अब मुझे पता है कि आपको बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि आप इनसे सवाल पूछें, और मैं जानता हूं इसके साथ कितने एहसास जुड़े हैं। लेकिन एक चीज़ सुनिए आप, हमारा मंशूर 5 महीने के लिए नहीं बना है। हमारा मंशूर, हमने जब इलेक्शन में गए हम नहीं कहा कि हम 5 महीने के लिए वोट चाहते हैं, हमने 5 साल के लिए कहा है। और फिर से मैं कहता हूँ हम 0 से स्टार्ट, माइनस डेफिसिट से स्टार्ट कर रहे हैं।
आस्ते आस्ते कोशिश कर रहे हैं कि जो चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल हो, चाहे वो रेगुलराइजेशन हो, हर एक चीज़ जो मैंने फिर से कहा, ये सवाल आप मुझे 4.5 साल के बाद पूछेगा, अगर नहीं तो फिर मैं जिम्मेवार। मतलब इंतजार करते रहे हम इंतजार 4.5 साल तक, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द हो। और नौजवान जिस तरीके से सड़कों पर उतरे हैं वैसे ही हम देखते रहे। हम कोशिश करेंगे कि वो नौबत न पहुंचे, उससे जल्दी ही उनका फैसला हो। चलें, बेहद शुक्रिया। ये थे हमारे साथ तनवीर सादिक, जिनने नौजवानों को लेकर एक उम्मीद जो है वो दिलाई है कि आइंदा 4 सालों में आप जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलते हुए देखेंगे। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की इक़्तिदार में?